Well, ladies and gentlemen, a very good morning to you. It's myself and Dr. Rabia. और अब हम लोग इंतजार कर रहे थे. आप एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए? आप जनाब सरकार पार्टी के चेयरमैन हैं और कहते हैं कि रिश्वत जो है वो बहुत जरूरी है, करप्शन जो है वो बहुत जरूरी है. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इट्स माय utmost pleasure. Certainly not an honor. बिकॉज वो जिस किस्म की बातें करते हैं आई डोंट थिंक कि वो, लेकिन बहरहाल ही इज माई गेस्ट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर अंबर शहजादा. Here we go जी. डॉक्टर साहब जरा सामने आ जाइएगा. आपके सिर्फ हमने जिप के जरिए शॉट्स बना लीजिए इनके प्लीज, और म्यूजिक हमने वही बजाना है. मुझे मत देखिए, अब हमको देखना है. हाथ हिला के सियासतदानों की तरह से वो कीजिए. There you go. तशरीफ रखिए सर. थैंक यू. वाओ सर, मैं आपको चाय तो दे दूं ना? ये आपकी कॉफी, आपकी चाय. थैंक यू जी. कैसे हैं? हम लोग बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए. मैं ठीक हूँ. ठीक है आप? मैं ठीक. ये आप, अच्छा मुझे सच बताइएगा, ये वाकई आप इस पे बिलीव करते हैं? किस पे? ये जो कुछ आप कहते हैं इस पे आप बिलीव करते हैं? यस. करप्शन जरूरी है, लेकिन जरूरत के तहत. जरूरत के तहत करप्शन. ये मुझे दिखाइएगा, ये अपनी शायरी लेके आए आप? नहीं, इसमें ये प्लीज मुझे दे दीजिए. हाँ, बाकी मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहूंगा. एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. अगर आप कॉल करना चाहते हैं, डॉक्टर अंबर शहजादा से बात करना चाहते हैं, 021326000153 यहाँ कॉल करने का नंबर. इन्होंने ईद मुबारक का कार्ड छपवाया था और ईद मुबारक पे लिखा था आप जनाब सरकार फेडरेशन मुतबादल वजीर आजम डॉक्टर अंबर शहजादा चेयरमैन आप जनाब सरकार पार्टी. ये ईद मुबारक का कार्ड अगर आपके घर में नहीं आया तो यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, लेकिन अगर आ गया है तो बहुत बड़ी बात है. मैथों वद के तेनू कोई चा जावे, महज वहम है तेरा ख्याल सजना. यस, पंजाबी आई कैन नॉट रीड. जमीर फरोश कॉन्फ्रेंस 2007, जमीर फरोश कॉन्फ्रेंस 2007 और इसके पीछे नाम दिए हुए हैं उन लोगों के. किसी को इन्होंने दानिश्वर जमीर फरोश कहा है, किसी को इन्होंने मशकूक जमीर फरोश कहा है, किसी को इन्होंने अचानक जमीर फरोश कहा है, किसी को इन्होंने संजीदा जमीर फरोश कहा है, किसी को इन्होंने शायद जमीर फरोश कहा है, किसी को मसलहतन जमीर फरोश कहा है. सर ये सिलसिला है क्या, और आप अपने आप को मुतबादिल वज़ीर आज़म क्यों कहते हैं? मेरी एक सियासी पार्टी है, आप जनाब सरकार पार्टी. हमारा नारा है लीडर बेजमीर अवाम बेवकूफ, इनकलाब लाएंगे, शऊर को जगाएंगे. हम चाहते हैं सियासतदान होना गाली बन जाए या सियासतदान अपने आप को दुरुस्त कर लें. वाह. जहां तक मैं अपने आप को मुतबादिल वजीर आजम क्यों कहता हूं, परवेज मुशर्रफ जब थे उन्होंने डिक्लेयर किया शौकत अजीज साहब को पहले कि आप वजीर आजम हैं, बाद में उनसे कहा कि जाओ MNA का इलेक्शन लड़ो. वो अटक में MNA का इलेक्शन लड़ने चले गए. मैं भी वहां पहुंच गया. मैंने परवेज मुशर्रफ को मशवरा दिया कि मुझे मुतबादिल वज़ीर आज़म कंसीडर करें. शौकत अजीज ने सिर्फ आपकी वर्दी को तहफ़्फ़ुज़ देना, मैं 7 बूटों की पॉलिश का भी ख्याल रखूंगा. तब से अब तक मैं मुतबादिल वज़ीर आज़म चला रहा हूं. अब मैं हर उस वज़ीर आज़म का मुतबादिल हूं जिससे कोई ब्लंडर हो उसकी जगह में आऊं. तो हमारे यहाँ तो ब्लंडर्स के बाद ही वज़ीर आज़म आते. हाँ, तो बताइए तो अब आजकल क्या है, आजकल करते क्या हैं आप? मैं फुल टाइम सियासत बतौर बिजनेस. सियासत बतौर बिजनेस? यस. फुल टाइम. वाह. शादी हो चुकी है आपकी? yes. शादी सियासी है या गैर सियासी है? गैर सियासी. गैर सियासी. शादी गैर, बेगम गैर सियासी है? बेगम गैर सियासी. बेगम को आपकी सियासत कैसी लगती है? सच बताइएगा. घर में नहीं चलती. नहीं, उनकी सियासत चलती होगी. उनको नहीं पसंद है. उनको नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद उनको? चूंकि मैंने वो सेनेट का इलेक्शन लड़ा था तो मैं गधे पे चले गया कागजात जमा करवाने. तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके 2 MPA कहाँ हैं. मैंने कहा एक गधा 2 MPO से भारी होता है. तो
जब ये सीन मेरी मिसेज ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या आप गधे पे बैठ जाते हैं, कभी मैं खंभों पे चढ़ जाता था। यानी कि मैं सियासतदानों का मजाक उड़ाता हूँ, मैं गैर संजीदा सियासत संजीदगी से कर रहा हूँ। गैर संजीदा सियासत संजीदगी से कर। तो बेगम को इस पुरतशद्दुद रुझानात पे इतराज नहीं हुआ? नहीं, मैं कह रहा हुआ हूँ कि है, उन्हें हुआ इतराज है, है। हुआ है। इतराज है। हाँ, जाहिर है। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरी कौम ही मेरे बच्चे हैं। आपकी आज सुभान अल्लाह, क्या बात है। बस कौम की बेगमात को हाँ, बेगमात मत कहिए। बेगमात मत समझिएगा, कौम के बच्चे जो है वो बच्चों की हद तक। हाँ, बच्चों की हद तक, बच्चों की हद तक। अच्छा, नॉर्मली जब आप जाते हैं तो कितने लोग होते हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कोई आता है? आते हैं। कितने लोग आते हैं? यानी कि वो जब पहले मैं ये 21वीं कॉन्फ्रेंस अब हो रही है मेरी। 21वीं? जी जी जी। कहाँ होती हैं, किस कमरे में? ये जब फ्लैटी मौजूद था, अब तो वो खत्म हो गया, वहाँ तो वहाँ भरपूर हुआ करती थी। फिर मैं अवारी में एक अरसा करता रहा हूँ, वहाँ भी बड़ा अच्छा, रश होता रहा। आपकी पार्टी में शामिल होने का तरीकेकार क्या है? पहले था इसमें कि जो मुझे दूर से देखे वो सादा मेंबर, जो दोनों हाथों से हाथ मिलाए वो पक्का मेंबर। लेकिन अब मैंने बाकी पार्टियों की तरह अपना मंशूर, वो सारा कुछ तरीकेकार, फॉर्म वगैरह बना रखे हैं। तो अब जैसे दूसरी पार्टियों का फॉर्म कहाँ है तरीका आपका? दिखाइए प्लीज। अगर आप जनाब सरकार पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो ये आप फॉर्म ले सकते हैं। सर, ये आप जरा पढ़ के सुनाइए ये फॉर्म, क्योंकि आप ही पढ़ के सुनाएंगे तो ये बहुत मजेदार होगा। मेंबरशिप फॉर्म जरा जोर है। से पढ़िए, जोर से। मैं मसम्मी, सन ऑफ, उम्र, नोयत, नोयत कारोबार, राब्ता, पता, तालीम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, खालके कायनात वाहदाहुल्ला शरीक जिसने मेरी माँ और मुझे पैदा किया को हाजिर नाजर जान कर कहती हूँ कि मैं पहले फलां यानी सो एंड सो पार्टी, सियासी पार्टी में शामिल थी, या मैं किसी भी सियासी पार्टी में शामिल नहीं था। अब मैं आप जनाब सरकार पार्टी का मेंबरशिप फॉर्म हासिल कर रही हूँ। मैं किसी भी खौफ या लालच से बालातार होकर बाहोशो हवास अपनी मर्जी से बनी नौ इंसान की बेहतरी और वसी तर मुल्की मफाद की खातर ये जानते हुए कि इस रोशन ख्याल हकीकी जमहूरी सियासी शऊर बेदार करने की दावेदार जिसका नारा इनकलाब लाएंगे, शऊर को जगाएंगे, पार्टी में आज और अभी शमूलियत इख्तियार करने का इकरार करती हूँ और ये भी इकरार करती हूँ कि पार्टी इलेक्शन हो या आम मुल्की इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने आप वोट डालने आऊंगी, हत्ता के दूसरों को भी इस पार्टी में शामिल होने की तरगीब दूंगा। चूंकि जब किसी कौम का शऊर जागता है तो वो कौम दूसरी कौमों से कई सदियां आगे निकल जाती है। अच्छा, मैं जिंदगी की आखिरी सांसों तक पार्टी का वफादार रहूंगा। खुदा मेरा हामी और नासर हो। अगर आप लोग आ गए तो खुदा अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप बाकी संजीदगी से ये सियासत कर रहे हैं? मैं गैर संजीदा सियासत संजीदगी से पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। और एक शेर है मेरी सियासत के हवाले से कि तेरे ज़मीर को तेरे खिलाफ मैंने किया, गुनाह तुझसे हुआ एतराफ मैंने किया। मैं पब्लिक के लिए सियासत करता हूँ, पब्लिक के पैसे से सियासत करता हूँ। सुभान अल्लाह। और आप कहते हैं कि आप करप्ट हैं? मेरे नजदीक जो करप्शन बहुत अच्छा है आपने जो ये मेरे नजदीक करप्शन जो है, करप्शन खत्म नहीं हो सकती लेकिन इसे कम किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। और मेरा ये दावा है कि अगर मुझे कभी इक्तदार मिला तो मुस्तकिल इक्तदार होगा। अगर ये मेरा जो आइडिया है या जो मेरे पास ये एक सिस्टम है, अगर मौजूदा हुक्मरान चुरा लें या मुझसे ले लें तो वो भी ताहयात हुक्मरानी कर सकते हैं। वो क्या है, आप बात करके देखें। वो क्या है, वो ये है कि मौजूदा और इससे पहले जितने भी अब तक पाकिस्तान को हुक्मरान मिले हैं जी, वो ख्वाहिश के तहत करप्ट थे। तो मैं अगर मुझे कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं जरूरत के तहत करप्शन करूंगा। और ये जो ख्वाहिश और जरूरत का दरमियान है, इसमें खुशहाली है, इसमें तरक्की है। क्या बात सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। आप भी बहुत छुपे हुए हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। अस्सलाम वालेकुम। हु इज दिस? अदील?
जी अदील बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी अदील, कहिए क्या कहना चाहेंगे सर? अरे साहब बड़ी मुश्किलों से कॉल मिली है, 3 दिन से मिला रहा हूँ। अच्छा बताइए क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस करता हूँ आपको, बहुत अरसे बाद मॉर्निंग शो में देखा। आप तो वैसे भी ट्रेंड सेटर हैं, सबसे पहले मेल वो है होस्ट जो मॉर्निंग शो करते थे, आपके बाद तो ट्रेंड सेट हुआ है, अब मेल मॉर्निंग शो करते हैं। तो मैं पहले तो आपको दोबारा कांग्रेस करता हूँ कि आप दोबारा मॉर्निंग शो कर रहे हैं। थैंक यू। सेकेंड ये कि आपने आज जो गेस्ट बुलाएंगे सरकार साहब से काफी अच्छे और बड़ी जबरदस्त लग रहे हैं मुझे, तो बस इनको देख के इम्प्रेस हो गया हूँ मैं, क्योंकि किसी किस्म के लोग हमें चाहिए। अच्छा चलिए, इसी से चल रहे हैं मेरा ख्याल से, मुल्क गिरने की वजह से चल रहा है, मतलब ऐसी, क्योंकि हमारे रियल करप्शन से भरपूर जो जिन्हें कह सकते हैं क्या, मुझे देख रहे हैं बहुत अजीब नजरों से देख रहे हैं। तो इनका आईनादार है सारे। अच्छा थैंक यू अदील, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा के लिए कोई सवाल है आपके लिए? जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छी लग रही है। डॉक्टर साहब से एक सवाल ये है कि बहुत ज्यादा जो है वो कफिंग जो है वो ठंडी चीजें खाएं ना खाएं, वो यहाँ पे मतलब सर्दियों में लगती है, क्या कोई इसके लिए कुछ अगर वो बता सकें? देखिए, कफ सप्रेसर के लिए सबसे अच्छा तो ये कि होम रेमेडी में आप हनी और उसके साथ काली नमक मिला के लीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। और एग जरूर इस सीजन में लीजिए, क्योंकि अंडा जो होता है वो आपके वैसे भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंड प्लस ये कि अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या रात में ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, देन आपको कोई ना कोई कफ सप्रेसेंट या एंटी एलर्जी लेना चाहिए। अच्छा जब आपने अंडे का जिक्र किया तो मुझे लामहला मैं इनके डंडे पे मेरी नजर है, इनकी छड़ी पे। ये किसके लिए है छड़ी जो है? ये मेरे वोटर सपोर्टर हैं, मेरी ये स्टिक, ये स्कार्फ, ये कैप, आंखों में आंखें डाल करता मैं। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं बहुत एक नॉर्मल सा आदमी हूँ और एक मुफक्किर गेस्ट के साथ बैठा हूँ। आप कहीं मत जाइएगा, आपको कसम है, आप सच में कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुदा and welcome back. I'm actually waiting for Mr. Ali Salman to arrive here. Ali Salman जो है बस आने वाले हैं और अली के आने के बाद कुछ और पॉलिटिकल बातें इनसे होंगी। मैं I want to say hello to Jana Malik. Jana is actually watching the show right now. So hello, assalamu alaikum and thank you very much. Thank you for messaging me. बहुत बहुत शुक्रिया and if you're enjoying the show, thank you. And you all know Jana Malik, we all love her. So Jana के लिए बहुत सारा hello है and then hello to Dr. Faisal, my doctor, Dr. Faisal. Assalamu alaikum and Faisal, मैंने तुझे वो रिपोर्ट्स भेजनी थी तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। प्लीज डू समथिंग। डॉक्टर राबिया से मैंने अभी बात की है उन्हीं रिपोर्ट्स के बारे में एंड आई थिंक एक कुछ ऐसे सिलसिले हैं जो फिर मैं तुमसे बात करूंगा बाद में, बट ये बहुत डोमेस्टिक सी बात हो गई है बिकॉज देयर इज अ पेशेंट जिसके लिए हम थोड़ा सा फिक्रमंद हैं, मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ और मैं आपके पास 11 बजे के वक्त मैं किसी को राज को या किसी को भेज दूंगा एंड ही विल हैव दैट रिपोर्ट्स फॉर यू, तो वो तुमको रिपोर्ट्स दे देगा एंड देन लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अच्छा जी, कमिंग बैक टू यू सर, डॉक्टर जनाब नवाब अंबर शहजादा साहब, ये शहजादा क्या नाम है, आपने रखा है खुद या? नहीं, मेरा असल नाम है। असल नाम है शहजादा? वाह। तो बेगम से मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? अजमल नियाजी हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर, तो उन्होंने हमारा ये करवाया। अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज। अच्छा, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है करप्शन के अलावा? पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख्वाहिश के तहत करप्शन है। ख्वाहिश के तहत करप्शन है। यही मैं चाहता हूँ कि अगर ये जरूरत के तहत हो जाए तो सारे मसले हल हो सकते। 3 चीजें क्या कौन सी ऐसी करेंगे जिसमें मैं और डॉक्टर साहब हैरान हो रहे थे कि जी आप अगर वजीर आजम बन